Hello everyone. Today we are going to talk about features of shell. सबसे पहली चीज शेल क्या है? अगर मैं शेल की बात करूं तो एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलता है. ठीक है, तो शेल इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम. फाइन. रोल क्या है शेल का? व्हाट इज द रोल ऑफ शेल? शेल का सबसे बेसिक या सबसे इजी रोल है कि इट इंटरैक्ट्स बिटवीन यूजर एंड कर्नल. मींस एज ए यूजर आप जो भी कमांड देते हैं या जो भी कमांड लिख रहे हैं उन कमांड्स को कर्नल तक पहुंचाना और कर्नल उसके पीछे की जो बैक प्रोसेसिंग है उसको एग्जीक्यूट कराता है. शेल का मेन रोल क्या है? शेल का रोल है कि यूजर जो कमांड्स चला रहा है, जो यूजर कमांड्स दे रहा है, उनको वो कर्नल तक पहुंचाए. ठीक है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड कर्नल. क्लियर? अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो शेल का जो सबसे पहला फीचर है दैट इज इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग. व्हाट इज इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग? इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग की बात करें, इंटरैक्टिव डायलॉग्स की बात करें तो जो कमांड्स यूजर और सिस्टम के बीच में चल रहे हैं, जो यूजर सिस्टम से कहना चाह रहा है, जो यूजर सिस्टम को बताना चाह रहा है, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो पूरी कर्नल के थ्रू शेल देखता है. अगर शेल से हम प्रॉपर्ली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, शेल को हम कमांड्स नहीं देंगे तो वो कर्नल तक पहुंचेंगे ही नहीं. और अगर कर्नल तक नहीं पहुंचेंगे तो आप डिवाइसेस तक नहीं जा सकते, आपके काम नहीं होंगे. यूनिक्स में हमने पहले भी बात की, यूनिक्स में डिवाइसेस भी एज अ फाइल, एज अ कमांड, एज अ फाइल स्टोर्ड है. और अगर मुझे फाइल तक पहुंचना है तो मुझे कमांड्स मालूम होनी चाहिए. क्लियर? तो इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच की जो प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी शेल देख रहा है. क्लियर? सेकंड जो आता है दैट इज बैकग्राउंड प्रोसेसिंग. बैकग्राउंड प्रोसेसिंग. एज अ यूजर हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होती है कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं या कोई काम अगर हो रहा है तो जब तक वो काम खत्म नहीं हो रहा तब तक हम आइडल ना बैठे, हम कोई और काम कर सकें. तो यहां पर शेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. शेल क्या करता है? जितने भी आपके काम हैं या जो भी यूजर ने कमांड दी उनको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कराता है और फोरग्राउंड में वो यूजर को फिर से एक जीयूआई देता है या फिर से एक स्पेस देता है जहां वो अपना काम कर सके. इससे क्या है? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है कि हम एक साथ मल्टीपल वर्क कर सकते हैं एज अ यूजर. कुछ काम हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं और कुछ काम हमारे फोरग्राउंड में चल रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन. ठीक है, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन. क्लियर? इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन में क्या है कि जो भी आप इनपुट लेना चाह रहे हैं, जिस डिवाइस से लेना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से लेना चाह रहे हैं, फाइल से लेना चाह रहे हैं, फाइल मींस मेमोरी से लेना चाह रहे हैं, या आप जो भी आउटपुट देना चाह रहे हैं, प्रिंटर पे देना चाह रहे हैं, वीडियो पे देना चाह रहे हैं, कहीं पर भी आप काम करना चाह रहे हैं या कहीं से भी इनपुट आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो आप शेल के थ्रू ही जाएंगे, शेल ही उसको यूज करेगा. ठीक है, आपने कीबोर्ड से जो भी कमांड्स ले रहे हैं आप, शेल उसको रीड कर रहा है. क्यों रीड कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे की जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है, जो कर्नल कर रहा है, हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने का काम, वो एज अ यूजर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते. आपको जो भी काम कराना है, आपको जिस तरीके से भी इनपुट लेना है, आप शेल के थ्रू ही ले पाएंगे. और आपको जो भी आउटपुट देना है वो भी आप शेल के थ्रू ही दे पाएंगे, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फाइल हो. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का भी जो रिडायरेक्शन है वो पूरा काम शेल देखता है. नेक्स्ट आता है पाइप्स. पाइप्स आपके यूटिलिटी प्रोग्राम से, आपने जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने मेथड्स देखे होंगे, प्री डिफाइंड मेथड्स जो आपको कंपाइलर के साथ मिलते हैं. लाइक जावा की हम बात करें तो math.pow मिलता है आपको, character.caret मिलता है आपको, कैरेट मिलता है. ठीक है, कैरेक्टर में आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस में आपको कई मिल जाएंगे, जैसे आपको लेंथ मिल जाएगा कैरेक्टर के फंक्शन में, आपको और भी चीजें मिल जाएंगी. तो ये सारे फंक्शंस क्या हैं? ये आपके प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं और आप इनको यूज करके और भी बहुत सारे मेथड्स बना सकते हैं और प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम या बढ़ा सकते हो. ऐसे ही यूनिक्स में पाइप्स होते हैं. पाइप्स का यूज करके या पाइप्स यूटिलिटीज प्रोग्राम्स का यूज करके हम दूसरे और भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बना सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर जस्ट
मेथड्स प्रोवाइडेड इन शेल्स। ये वो मेथड्स हैं जो शेल में दिए गए हैं, इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नाउ कम्स शेल स्क्रिप्ट्स। शेल स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ सीक्वेंस ऑफ शेल कमांड्स हैं जिनको हम एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट बना ली अब हमने। अब ये जो फाइल हमने बनाई है, इस फाइल को हम एज अ कमांड एग्जीक्यूट करा देंगे। एज अ कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसके अंदर जितने लिखे हुए कमांड्स हैं वो सब एक साथ एग्जीक्यूट कर जाएंगे, वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपने डॉस पढ़ी होगी तो डॉस में बैच फाइल्स बनती है। बैच फाइल्स में भी कुछ ऐसे ही सिस्टम होता है कि हम मल्टीपल कमांड्स वहां लिखते हैं और फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये कमांड्स एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं एज अ कमांड। सेम गोज हियर। नेक्स्ट इज शेल वेरिएबल्स। शेल वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो जो यूजर है, शेल का जो बिहेवियर है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे प्रोग्राम्स, यूटिलिटीज में हम इनको यूज कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स में हम कुछ डेटा स्टोर करके दूसरी जगह पर इनको यूज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह काम करने लगते हैं, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता था। और आप इनको एक यूटिलिटी से या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये आपको दिए जाते हैं शेल वेरिएबल्स इसीलिए दिए जाते हैं कि आपने इनको एक जगह पे डिफाइन कर ले तो आप इनको दूसरी जगह भी यूज कर सके। ऐसा नहीं हो कि आपको फिर से उनको यूज करने के लिए या उस वैल्यूज को यूज करने के लिए अलग से फिर से डिक्लेरेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्लियर। लास्ट आता है आपका इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। अगर मैं बात करूं यूनिक्स की तो यूनिक्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हम इसको यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। बट अगर मैं शेल की बात करूं तो शेल मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की तरह भी यूज कर सकूं, एक कंपाइलर की तरह भी यूज कर सकूं और वहां पर मैं अपने कुछ प्रोग्राम्स बना सकूं, कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकूं, कुछ इनपुट्स दे सकूं और कुछ आउटपुट्स दे सकूं। अगर मैं शेल का ये इंटरैक्शन हटा दूं तो यूनिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन के रह जाएगा, जहां पर मैं अपनी फाइल्स को मैनेज कर रहा हूं, कुछ नेटवर्किंग का काम कर रहा हूं, कुछ इस तरीके से कर रहा हूं, लेकिन मैं बिना कोई कंपाइलर डाले इस पे कोई प्रोग्राम नहीं रन करा पाऊंगा। बट शेल मुझे ये फिजिबिलिटी देता है कि मैं बिना कोई कंपाइलर डाले शेल के थ्रू यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज कर सकूं, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग्स कर सकूं। क्लियर। सो गर्ल्स, दिस इज फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिक्स के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स।